की वजह से लगातार हो रही भारी तबाही और भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इससे बाढ़ के साथ साथ कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। देश में इससे मरने वालों की संख्या 19 हो गई है और कई लोग अब भी लापता हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में वियतनाम के कुछ हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। एजेंसी ने चेतावनी भी जारी की है कि ये स्थिति अभी जारी रहेगी। तो वियतनाम में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, लापता लोगों की खोज जारी है और जो महा तूफान का सुनामी टेरर है वो वियतनाम में फिलहाल नजर आ रहा है। बुआ लोई तूफान, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी और कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये जो एक तरह से पूरी दुनिया में मौसम इस तरीके से बदल रहा है, इसके पीछे बहुत ही बड़े कारण हैं। और वियतनाम में आपको बता दें कि महा तूफान जो है वो देखने को फिलहाल मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तबाही मच चुकी है, कई लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि तूफान बुआ लोई की भारी बारिश और तेज़ हवाओं ने मध्य वियतनाम के सड़कों पर पानी भर दिया, छतें उड़ा दी, कई लोगों की जान गई। आपको बता दें सोमवार को ही ये तूफान लाओस की तरफ बढ़ा था लेकिन कमज़ोर पड़ा था। वियतनाम से पहले चक्रवाती तूफान बुआ लोई ने फिलीपींस में भी तबाही मचाई थी, जिसमें कुछ लोगों की वहाँ पर भी जान गई थी। और आपको बता दें कि इस तूफान की वजह से हवाओं और भारी बारिश ने कई घरों को नष्ट किया है, बिजली के खंभों को उखाड़ दिया है। नेशनल वेदर फोरकास्ट एजेंसी के अनुसार चक्रवात बुआ लोई के कारण समुद्र की लहरें पूरे उफान पर हैं और 88 से 117 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। 113 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता टाइफून बुआ लोई वियतनाम पर कहर बरपा रहा है। वियतनाम का मध्य हिस्सा इस खतरनाक तूफान के खतरे से जूझ रहा है। वियतनाम में बुआ लोई तूफान ने भयानक तबाही मचाई है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। सड़कें पानी में डूब गई, घर ढह गए और बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात से भारी तबाही हुई, जिसने मकानों, स्कूलों और बिजली के खंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई अस्थायी पुल बह गए और कई प्रांतों में सड़कें एवं निचले जलमार्ग डूब गए। शहरों में बाढ़ के कारण वाहन पानी में डूब गए और ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के समुदाय का शीर्ष जगहों से संपर्क कट गया। इस तबाही में वियतनाम में अभी तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि तूफान के लैंडफॉल से पहले ही 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन सरकार की सांसें थमी हुई हैं। वही तूफान है जिसने कुछ दिनों पहले फिलीपींस में कहर बरपाया। वहां कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। अब यही तूफान तेज होकर वियतनाम की तरफ से लाओस की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये सामान्य तूफानों से लगभग 2 गुना तेज है और इसका असर बेहद व्यापक होगा। वियतनाम हांतिन प्रांत से 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने हजारों सैनिकों को तैनात किया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। नघे आन प्रांत की राजधानी विन में लोग अपनी घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। नावों को बांध रहे हैं और पानी भरे बोरे छतों पर रखे जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। वियतनाम ने सुरक्षा के लिहाज से 4 तटीय हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। तूफान से प्रभावित इलाकों के स्कूल बंद रहेंगे और हालात बिगड़ने पर छुट्टी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। चक्रवात बुआ लोई से हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मध्य वियतनाम में सड़कें जलमग्न हो गईं, छतें उड़ गईं